दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सीईटी एग्जाम क्या है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराएगा, इस एग्ज़ाम को कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम को देने के फ़ायदे क्या क्या हैं, किस मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वर्ष में यानी कि साल में कितनी बार एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स कितने होंगे, किस मोड में सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग सीईटी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीईटी के बारे में। सीईटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है? ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पात्रता परीक्षा है। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर कुछ अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम उनके डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, उसमें सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी क्लियर करना है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि प्रीलिमिनरी आपको तब नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे कब? अगर आपने सीईटी क्लियर कर लिया है तब, राइट। सीईटी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम देख पाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करा पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सीईटी एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, अगर आपने सीईटी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि टियर 2 में अपीयर हो सकते हैं। सपोज कीजिए एसएससी, बैंक या फिर रेलवे किसी का वैकेंसी निकला है और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? उसमें सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से है, टियर 1, टियर 2, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। तो अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो आपको टियर 1 नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप डायरेक्ट टियर 2 दे सकते हैं, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है। चलिए बात करते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये एक साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ट्वाइस ए ईयर, राइट। इस एग्ज़ाम को एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी। तो एनआरए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और ये आपका जो एग्ज़ाम है ये टोटल 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा, 12 भारतीय भाषाओं में एग्जामिनेशन कराया जाएगा। स्कोर की वैलिडिटी क्या रहेगी? तो सीईटी में जो आप स्कोर करेंगे ये 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा, यानी कि 3 इयर्स तक इसकी मान्यता रहेगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी एज लिमिट के अंतर्गत इस एग्ज़ाम को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, राइट। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो 1000 प्लस होंगे, यानी कि 1000 प्लस इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड। तो इसका मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। पोस्ट की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, ग्रुप बी गैजेटेड और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए होगा, यानी कि ये जो ग्रुप बी या फिर सी की जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए होगा। यानी कि अगर आपने सीईटी क्लियर कर लिया है तो आप ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो देखिए, सीईटी का जो एग्ज़ाम है 3 टाइप से कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर 1 10th लेवल सीईटी, नंबर 2 12th लेवल सीईटी, नंबर 3 ग्रेजुएशन लेवल सीईटी। अगर आप 10th पास हैं तो आप 10th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप 12th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है जैसा कि बीए, बीएससी या फिर बीटेक या फिर बीबीए, तो आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको सीईटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप उसमें लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये रहेगा सिस्टम। अब सवाल ये आता है कि हमने 10th वाला सीईटी क्लियर किया है तो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होगी उसमें लगा सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं। अगर आपने 10th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो 10th लेवल की जो वैकेंसी निकलती है
उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर में नहीं। अगर आपने 12th लेवल का CET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप 12th लेवल की वैकेंसी में ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का CET क्लियर किया है तो आप ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आप उसे लगा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट, राइट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि हमने ग्रेजुएशन वाला CET एग्ज़ाम क्लियर किया है तो क्या 12th वाले में लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का CET क्लियर किया है तो आप केवल ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें ही उस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, अदर में नहीं। अगर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये तीनों CET एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 10th लेवल की वैकेंसी आए उसमें भी हम अपीयर हो जाएं, 12th लेवल की वैकेंसी आए उसमें भी अपीयर हो जाएं और ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आए उसमें भी अपीयर हो जाएं, तो आपको ये तीनों CET एग्ज़ाम देने होंगे, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो CET का जो एग्ज़ाम है ये सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड सम स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन पर भी अप्लाई हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन पर भी CET अप्लाई हो सकता है। और रही कि CET एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो CET जो एग्ज़ाम है ये सितंबर 2021 यानी कि सितंबर 2021 में कंडक्ट कराया जा सकता है। सितंबर 2021 में CET की परीक्षा कराई जा सकती है। और सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि CET का सिलेबस क्या रहेगा। तो अभी तक CET का सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया गया है कि CET का ये सिलेबस रहेगा। तो जैसे ही कोई CET के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप सभी तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे। अगर आप ऐसी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।